One of the key associates of Ashok Gehlot in this entire drama is Pratap Singh Kacharewaz. He joins us now live from Jaipur. Kacharewaz जी, कल से पूरा देश आपको देख रहा है। एक तरीके से आपने इस लड़ाई को गहलोत बनाम गांधी बना दिया है। गहलोत जी को चुना गया गांधी फैमिली के ट्रस्टेड उम्मीदवार के तौर पे कि इनको बनाया जाएगा अध्यक्ष। आपने फेंकी ऐसी गुगली कि पूरा देश देख रहा है कि ये कचारियावास जी क्या कर रहे हैं, क्यों गहलोत की गांधी से लड़ाई करा रहे हैं आप? एक बात आप मानकर चलिए, ये लड़ाई गहलोत वर्सेस गांधी नहीं है। गांधी खानदान के लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के आह्वान पर हम सब लोग, राजस्थान का एक एक विधायक, मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है। जब भी आह्वान करेंगे सोनिया जी, राहुल गांधी जी, हम हमारी जान दे देंगे, अपना खून पसीना बहा देंगे। लेकिन ये लड़ाई गहलोत वर्सेस गांधी नहीं है। आप ये मानकर चलिए, जब बीजेपी ने षड्यंत्र करके सरकार गिराने की कोशिश की, तब 1-1.5 महीने तक सारे एमएलए कैंप में रहे और उस कैंप में रहकर सरकार को बचाया गया। तब गहलोत साहब ने कहा हम सब एमएलए के अभिभावक हैं। और कल जब मैं खुद गहलोत साहब के साथ तनोट माता जी के मंदिर गया हुआ था और डोटासरा जी थे, हम तो वहां थे हिंदुस्तान की बॉर्डर पर तनोट माता जी का मंदिर। वो आप इतिहास पता करना, आपको खुद को लगेगा कैसा चमत्कार है इस देश में। ये वास्तव में राम और कृष्ण का देश है। वहां 450 बम गिरे लेकिन फूटे नहीं। और आखिर उसी मंदिर में घुसकर हमारे लोगों ने इंतजारी की। सुबह और फोर्स पहुंची और फिर पाकिस्तान को खदेड़ा और वो लड़ाई हिंदुस्तान जीता। हम तो दर्शन कर रहे थे गहलोत साहब। हमें तो लग रहा है कि वहीं पे खिचड़ी पकी, जयपुर में, क्योंकि गहलोत जी जो बयान दे रहे थे उसमें तो कह रहे थे कि हाँ सब हो गया है, युवा चेहरे की जरूरत है, मैं हटने को तैयार हूं। अब न जाने मंदिर में जाके आपने दर्शन के अलावा वहां पे क्या खिचड़ी पकाई कि शाम आते आते गहलोत जी ने गुगली कर दी एकदम जबरदस्त। नहीं राहुल जी, ये मैं आपको कह दूं, कसम खा के कह रहा हूं, मैं क्षत्रिय वंश का, कछावा वंश का राजपूत हूं। हम राम का वंशज हैं, हम लोग राम के वंशज मानते हैं अपने आप को। ये बिल्कुल गलत बात है। हमने एक शब्द वहां बात नहीं की। गहलोत साहब 3 बार चीफ मिनिस्टर हैं, हम लोग बच्चे हैं उनके सामने। पॉलिटिक्स में 50 साल लगते हैं जब एक अशोक गहलोत बनता है। गांधी खानदान के प्रति वो इतने वफादार हैं। वो खुद कल एमएलए को लेकर उनका जो एक्शन था उसको नाराज थे, लेकिन एमएलए ने उनको कहा कि धारीवाल जी से झगड़ा कर लिया एमएलए ने। मैं माकन साहब से मिलकर 6 बजे होटल से निकला, जब वापस आया एयरपोर्ट से तो माकन साहब ने कहा आप धारीवाल जी को लेकर मेरे पास आ जाओ। मैं धारीवाल जी से मिलने गया। धारीवाल जी मेरे पिताजी से बड़े उम्र में, उन्होंने मेरे को कह दिया कि भैया मैं बात कर लेता हूं। फोन पे बात कर ली, एमएलए तैयार नहीं हुए। एमएलए ने कहा हमारा इस्तीफा ले लो, लेकिन जो सरकार गिरा रहे थे उनको तो इनाम मिलेगा, और जो 102 विधायक सरकार बचा रहे थे उनको आप डराओगे। मुझे एक बात बताइए, जब 1 महीने तक जो लोग सरकार को गिराने में लगे हुए थे उनको तो आज तक नोटिस नहीं मिला। आज मुझे किसी ने कहा नोटिस मिलेगा। भैया हम नोटिस का सम्मान करेंगे, जवाब भी देंगे। कांग्रेस हमारा परिवार है। सोनिया गांधी को देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी मां के समान मानता है और मां हमेशा न्याय करती है, ये ध्यान रखना आप। जो लोग सरकार गिरा रहे थे आज वो सचिन पायलट से एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? सोनिया गांधी आप उनकी लीडरशिप स्वीकार करने को क्यों तैयार नहीं हो? लीडरशिप जबरन स्वीकार नहीं होती, लीडर अपने आप आदमी स्वीकार करता है। आप मुझे ये बताइए, इस देश का मीडिया, जब देश में चुनाव होता है तो वोटिंग से सरकार बनती है। बीजेपी की सरकार बन गई, केंद्र में वोटों में जीत गई बीजेपी। राजस्थान में वोट गिरे, कांग्रेस की सरकार बन गई, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बन गए, ज्यादा एमएलए ने उनके लिए राय दी। आप मुझे ये बताइए, इस देश का मीडिया ऐसा क्या हो गया कि बार बार किसी व्यक्ति का नाम लेता है? मैं भी राजस्थान के यूथ मूवमेंट से निकला हुआ हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना और यहां तक आया। मेरे परिवार के मुखिया भी 3 बार राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे। राजस्थान के सबसे बड़ी ज्यादा आंदोलन मैंने किए, संघर्ष मैंने किए। मैं तो नहीं कह रहा मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो। आप कैसी बात करते हैं? और राजस्थान में मुझे अब समझ में आया कि दिल्ली से पॉलिटिक्स चलती है। अब आइंदा से हम भी ध्यान रखेंगे और दिल्ली में भी ध्यान रखेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, आज ऐसा क्या हो गया? एमएलए ने क्या गलत कह दिया? फैसला तो हाईकमांड करेगा, सोनिया जी करेगी। उन 102 में से मुख्यमंत्री बनाइए जो सरकार बचाने में थे, उनको मत बनाइए जो सरकार गिराने में थे। क्या गलत कह दिया? अचानक ऐसा क्या हो गया? नहीं, पर गहलोत जी अपने घर पे बैठे थे, सीएलपी मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी। जब बॉल रिवर्स स्विंग होने स्टार्ट हुई जयपुर की पिच पे, कोई भी जो इस वक्त देख रहा है दर्शक, वो ये नहीं मानेगा कि कचारियावास जी की गहलोत जी से लगातार दनादन व्हाट्सएप पे मैसेजिंग नहीं चल रही होगी।
ऐसा तो हो नहीं सकता कि विधायक अपने ही दम पे लगे हुए हैं और गहलोत जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त नहीं। जो आप लोगों ने आंदोलन किया, जो आपका रिबेलियन था, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का आपको आशीर्वाद था कचारियावास साहब। एक बात आप ध्यान रखना, मैं आज तक इंडिया टुडे पे बोल रहा हूं, मेरे बारे में राजस्थान जानता है, मैं इससे बड़ी कसम नहीं हो सकती। मैं मेरी स्टाइल रही है उसकी कसम खाकर कहता हूं। अच्छा नहीं लगता कि जिसको मैं मानता हूं उसकी कसम खाकर कह रहा हूं। ना तो कोई व्हाट्सएप चैटिंग हुई, ना गहलोत साहब से बात हुई। हमारे यहां पर जो राजनीति मैं करता हूं उसमें हम मैनेजमेंट, स्क्रिप्ट और मीडिया मैनेजमेंट से राजनीति नहीं करते। जो लोग दिल्ली में बैठकर मीडिया मैनेजमेंट से राजनीति करते हैं ना, जो आप जिनका नाम लेते हैं बार बार, मैं सड़क का आदमी हूं, दोनों का इतिहास लोग जानते हैं। सड़क पर खून पसीना बहाकर यहां तक आया हूं। आज भी सड़कों पर जितना खून मैंने गिराया ना राजस्थान, उतना किसी ने नहीं गिराया। इसलिए आप मुझे बता रहे हैं, मैं मैनेजमेंट से पॉलिटिक्स नहीं करता। और कसम खा के कह रहा हूं, सुबह से मैं बोल रहा हूं मीडिया पे, एक बार ये दिखा देंगे आपको, बजरंगबली का राम दरबार यहां पर है, देवांकुर जी दिखा देना इनको। मैं एक बार मेरी आज गहलोत साहब से बात नहीं हुई। अभी मैंने धारीवाल जी का भी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। हम लोग आपस में बातचीत करके कुछ नहीं बोल रहे। आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं।